मेरा पति मुझसे बहुत काम करवाता था और जब मैं थक जाती तो फिर ठंडे ग्लास का दूध देता तो उसको पीते ही मुझे होश नहीं रहता। एक दिन वो दूध मैंने नहीं पिया और उस रात जो मेरे साथ हुआ। एक पत्नी अपनी पति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और एक औरत रिश्ते निभाने के लिए खुद को मिटा भी सकती है। किसी हद तक जाने वाली औरत कभी कभी रिश्तों की भेंट चढ़ जाती है जिनसे उसे बहुत भरोसा होता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं किचन अच्छी तरह साफ करके कमरे में आई तो शेखर तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। दूध का ठंडा ग्लास टेबल पर रखा हुआ था। शेखर रोजाना की तरह मुझसे जल्दी से दूध का ग्लास खत्म करने का हुक्म दिया था, लेकिन मेरा दिल दूध पीने को नहीं चाह रहा था। आज मेरा दिमाग पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। घर के कामकाज करके हद से ज़्यादा थक कर चूर हो गई थी और अपनी नंदों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिनसे उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पिया जाता था। अभी मैं किचन पूरी तरह साफ करके निकली थी कि बड़ी ननद ने मुझे शरबत और नाश्ता तैयार करने का हुक्म दिया था, क्योंकि पता नहीं उसकी कौन सी सहेलियां इतनी रात को आ रही थी। और मैं पूरा काम करके 12 बजे के करीब अपने कमरे में आई थी। शेखर कमरे से निकलकर बाहर आए तो गुस्से की वजह से मैंने दूध का गिलास ज़मीन पर फेंक दिया और फिर कुछ ही पलों में एहसास हुआ कि शेखर किसी काम से कमरे से बाहर निकले थे। अगर वापस आने पर उन्हें दूध का गिलास ज़मीन पर पड़ा मिला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। उसी का सोचकर अब अपने ही फैलाए हुए दूध को गिलास के कांच को समेट रही थी। शेखर के आने से पहले मैंने कमरा पूरी तरह साफ कर दिया और बिस्तर पर लेट गई। मैंने इस बात को पूरी तरह छिपा लिया कि मैंने दूध नहीं पिया, बल्कि गुस्से में गिलास तोड़कर सब खराब कर दिया है, क्योंकि शेखर मुझे सख्ती से दूध पीने को कहते थे। उनका कहना था कि मैं सारा दिन इतना काम करती हूँ तो मुझे सोने से पहले दूध ज़रूर पीना चाहिए। लेकिन आखिर मैं इंसान थी, कब तक अपना गुस्सा दबाकर रख सकती थी। किसी न किसी तरह इस गुस्से को बाहर निकालना ही था और आज वो कांच के गिलास और दूध पर निकल गया था। शेखर कमरे में आए तो मुझे बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर मेरे बगल में ही बैठ गए और मुझसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। लेकिन मेरा दिमाग आज बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैंने उनकी बातें सुनते सुनते अपनी आंखें बंद कर ली। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी बात करूं और किसी भी बात पर मेरा उनका झगड़ा हो जाए। रोज़ाना तो मुझे दूध पीते ही नींद आ जाया करती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद दूध ना पीने की वजह से या फिर मेरे गुस्से का नतीजा। मुझे आंखें बंद किए हुए कुछ ही देर गुजरे थे कि शेखर को लगा कि मैं सो चुकी हूँ। शायद इसलिए वो शांत हो गए। और फिर उस रात मुझ पर एक ऐसी मुसीबत टूटी थी कि मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है। जिम्मेदारी और मोहब्बत के नाम पर जो कुछ मेरे पति ने मेरे साथ किया था वो बर्दाश्त से बाहर था। उस रात एक एक पल दहला देने वाला था और उस रात पता चला था कि मेरा पति मुझे क्यों हर रात ठंडे दूध का गिलास इतने प्यार से पिलाया करता था। जो कुछ उस रात हुआ था उसके बाद तो मेरे लिए अपने पैरों पे खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था और मैंने फैसला कर लिया था कि अब एक पल यहाँ नहीं गुजारूंगी। ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि मेरे साथ मोहब्बत और भरोसे के नाम पे इतना बड़ा धोखा किया गया था। मेरा नाम कोमल है। मैं एक पढ़े लिखे और खाते पीते एक अच्छे घर से थी, लेकिन आज मैं अपनी मोहब्बत की शादी करने की इजाज़त मांगने पर मजबूर थी। मैं पिछले 2 घंटे से बर्तन धो रही थी और कमर की तकलीफ़ से मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने माँ बाप का चेहरा मेरी आंखों में नज़र आ रहा था। मैं अपने पापा की बड़ी लाडली बेटी थी और पापा मुझे सर आंखों पर बिठाकर रखते थे। लेकिन किस्मत ने मुझे एक ऐसी चोट दी थी कि शादी के बाद मुझे 1 मिनट भी सुकून से बैठने को नसीब नहीं हुआ था।
मेरे पापा ने कई बार मुझे समझाया था कि मैं शेखर से शादी ना करूं, लेकिन मोहब्बत मेरे सर पर किसी भूत की तरह सवार थी और अपने पापा की बात नहीं मानी। मैंने अपने माँ बाबा की मर्जी के खिलाफ जाकर शेखर से शादी की थी। मेरी शादी को 4 महीने होने वाले थे और ये 4 महीने मैंने अपने ही पति के घर किसी नौकर की तरह गुजारी थी। इन 4 महीनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि मैं थकान से चूर ना हो जाती। क्या मेरा शरीर में दर्द ना होता। आज भी मेरे ससुराल वालों ने खाना खाकर बर्तनों का ढेर जमा कर दिया था और मैं उन्हीं बर्तनों को 2 घंटे से मांज रही थी। किचन के सामने बने कमरे से मेरी सास के हंसने बोलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी तीनों ननंद मेरी सास के साथ बैठकर किसी फिल्म के मज़े ले रही हैं, लेकिन उनमें से किसी को इतनी अकल नहीं थी कि उठकर मेरे किसी काम में हाथ बटा दे। उन्हें पका पकाया खाना मिल गया था जिसे खाकर उन्होंने बर्तन जमा कर दिए थे। उनको किचन से भला क्या लगाव था। मैं उनके लिए मुफ्त की नौकरानी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब पता नहीं आंसू कमर के दर्द के वजह से निकल रहे थे या फिर उन लोगों की बेहसी की वजह से, या शायद शेखर की मोहब्बत का भरम टूटने पर था, जिसने ज़िंदगी भर का सुख देने का वादा किया था और सुकून का एक पल भी नहीं दे पाए थे। ये तो मेरे दिल में शेखर के लिए मोहब्बत थी जिसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, वरना मुझे एक घड़ी के लिए भी सुकून नसीब नहीं हुआ था। ये शेखर ही थे जिन्होंने सारे घर के काम का बोझ मुझे अकेली जान पर डाला हुआ था। मैं उनकी मोहब्बत में मैं ये बोझ उठा रही थी, लेकिन आखिर कब तक मैं इस बोझ को उठा सकती थी। और औरत एक कठपुतली होती है, मर्द की प्यार भरी बातों से ही पिघल कर रह जाती है। मेरा काम भी वैसा ही था, जो सारा दिन कामकाज से थक कर चूर हो जाती है, लेकिन रात के पहले पहल जब मेरा पति मोहब्बत से मेरा हाथ थामकर दूध का गिलास मेरे होठों से लगाता और मोहब्बत से मुझसे 2-4 बातें करता, तो मैं दिन भर की सारी थकान को भूलकर खुशी से झूम जाती कि मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। मैं ये भी भूल जाती हूँ कि किस तरह से अकेला सारा दिन नौकर की तरह काम करती हूँ और ससुराल वाले मुझ पर हुक्म चलाते हैं। हमारी शादी के दूसरे दिन से ये सब चल रहा था। शादी की पहली रात जब शेखर मेरे कमरे में आया था, मैं अपने आप में सिमट गई थी। मुझे लगा था कि वो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करेगा, रोमांटिक बातें करेगा, या पति जो अपनी पति से कहते हैं वो कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जबकि शेखर ने अपनी पसंद से मुझसे शादी की थी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि शादी की पहली रात मेरी ज़िंदगी की यादगार रात होगी, क्योंकि शेखर ने मुझे पाने के लिए अपने घर वालों की बहुत बातें बर्दाश्त की थी और बहुत झगड़ों के बाद में शेखर की ज़िंदगी में शामिल हुई थी। लेकिन शेखर ने जो कुछ पहली रात मुझसे कहा था वो मेरी उम्मीदों से हटकर था। मैं हैरान परेशान अपने पति की बातें सुन रही थी, जबकि मेरा पति मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस बात का यकीन दिलाना चाहता था कि मैं उसकी बातों पर अमल करूंगी। मैं नई नवेली दुल्हन थी। मैं अपने पति की किसी भी बात को कैसे मना करती, और पति भी मेरा मनचाहा था। इसलिए मैंने शेखर से वादा कर लिया कि मैं वही सब करूंगी जो वो चाहते हैं। इसके बाद शेखर ने मुझे अपने हाथ से दूध का ठंडा गिलास पिलाया था और मैं ऐसा गहरी नींद में सोई कि सुबह ही मेरी आँख खुली। और ये देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि शेखर मुझसे पहले ही उठकर बैठे हुए थे। पता नहीं मुझे कैसे और कब इतनी गहरी नींद लग गई थी। मैंने शर्मिंदगी से शेखर से माफ़ी मांगी तो शेखर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहने लगे, शादी की पहली रात कोई सोता है क्या? शायद तुम बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए इतनी गहरी नींद लग गई होगी। शेखर ने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दे दिया और फिर नॉर्मल अंदाज में बात करने लगे। शादी के बाद पार्टी भी ख़त्म हो गई थी और शेखर ने पार्टी के वक्त भी याद दिलाया था कि मैंने उनसे जो वादा किया है वो पूरा करना होगा।
मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया था। मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। मैं जानती थी कि पति के खुशी में ही मेरी खुशी है। पार्टी के अगले दिन से ही मैंने अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया था। शादी के रात शेखर ने मुझसे यही वादा किया था कि मैं दिन रात उनके घर वालों की सेवा करूंगी और घर के सारे कामकाज अपने जिम्मे ले लूंगी, ताकि जल्द से जल्द उनके घर वालों का दिल जीत सकूं और हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। शेखर का कहना था कि सास बहू के झगड़ों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए मुझे अपने आराम और सुकून की कुर्बानी देकर एक घर को अपना बनाना होगा। उनकी बात भी कुछ गलत नहीं थी। उन्होंने मुझे पाने के लिए अपनी माँ बहनों को नाराज़ किया था। इसमें मुझे उनसे वादा करने में और उनकी बात मानने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मुझे एहसास हो रहा था कि मैं इंसान नहीं बल्कि मशीन बन चुकी हूँ। सुबह 4 बजे के बाद से घर के कामों में लगी होती तो रात के 11 बजे तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम मेरे जिम्मे आ गए थे। घर में मेरे 3 कुंवारी ननद भी मौजूद थी, लेकिन वो सब की सब आराम करने वाली थी। हर वक्त मेरी सास के साथ बैठे हंसी मजाक में लगी रहती थी या फिर अपने कमरे में पड़ी सोती रहती थी। मैं अकेली सारे घर की जिम्मेदारियां उठा रही थी। घर में नंदों को देखती तो हैरान रह जाती। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो मिडिल क्लास घराने से है। हर वक्त खूब सज संवर कर नए नए कपड़े पहनकर ऐसे तैयार रहती जैसे शादी में जाने वाली हो, और मेरी सास भी तैयार होकर बिस्तर तोड़ती रहती थी और पुराने ज़माने की फिल्मों की हीरोइनों को देखकर आहें भरती थी। अगर उन लोग से कुछ ना होता है तो वो घर के कामकाज थे। इसी तरह जब मेरी शादी को महीना गुजर गया और 1 महीने में ही अपने मायके गई और ना ही मुझे सुकून मिला है। एक दिन शेखर से मैंने ये बात कह दी थी, अब अपनी बहनों से कहिए कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाए। मैं बहुत थक जाती हूँ और कुछ दिन के लिए अपने घर पे जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनते ही शेखर का व्यवहार खराब हो गया। वो कहने लगे, कोमल, तुम्हें मेरे पास आए अभी 1 महीना ही गुजरा और तुम अभी से अपने मायके जाने की बात कर रही हो। ऐसे तुम्हारे ऊपर कौन सा बोझ डाल दिया गया है? घर के कामकाज तो हैं। मैं तुम्हारे लिए सबसे झगड़ा कर लिया हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? मेरी बहनें अभी छोटी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे होते हुए भी घर के कामों में लग जाए। शेखर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। 18-20 साल की बहनें उनको छोटी नज़र आ रही थी, जबकि वो कम से कम मेरी उम्र की थी। और जिस तरह वो तैयार रहती थी, हमें देखकर लगता था कि वो नई नवेली दुल्हन हो और मैं उनकी नौकरानी। लेकिन ये सब मैं शेखर से नहीं कह सकती थी, क्योंकि पहली बार शेखर का इतना सख्त रवैया देख रही थी, इसलिए मैं सहम गई। मेरे घर में तो आज तक कभी किसी ने मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी और ना ही मैं शेखर के इस रवैये की उम्मीद की थी। शेखर के खातिर तो मैंने अपने माँ बाप को नाराज़ कर दिया था। मैं पढ़ी लिखी थी, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी। जब शेखर मेरी ज़िंदगी में आया और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैं खुद को खुशनसीब समझी कि मुझे शेखर जैसा खूबसूरत और मोहब्बत करने वाला इंसान मिल गया है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद मुझे इस कदर कुर्बानियाँ देनी होंगी। लेकिन बात अगर सिर्फ कुर्बानियाँ तक रहती तो शायद मैं खामोश हो जाती, लेकिन बातें इससे कई ज़्यादा गंभीर थी। जब भी मैं सोचती कि शेखर से इस बारे में 2-3 बात करूँगी कि आखिर कब तक मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए कुर्बानी दूँगी, तब तक शेखर गुस्सा हो जाते। फिर कुछ देर बाद अपने बेपनाह मोहब्बत का इजहार करने लगते। मैं थकी हारी कमरे में जाती तो शेखर पहले से ही दूध का ठंडा ग्लास लेकर मेरा इंतज़ार करता और मुझे देखते ही मोहब्बत से दूध पिलाने के लिए देता और कहता, कोमल, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा मशक्क़त उठानी पड़ रही है, लेकिन बस कुछ ही
दिन की बात है। एक बार मेरी मम्मी का दिल तुम्हारी नफ़रत से नरम हो जाए तो फिर मैं खुद तुमको सुकून भरी ज़िंदगी दूंगा। शेखर के इस रवैये पर मैं सब कुछ हार जाती और दूध का गिलास पीकर उनसे बातों में घुल मिल जाती। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसी नींद आती कि मेरी आँख सुबह ही खुलती। मुझे समझ नहीं आता कैसे इतनी गहरी नींद सोने लगी हूँ, जबकि शादी से पहले इतनी गहरी नींद आती ही नहीं थी। मुझे रात में 2 बार तो हमेशा उठने की आदत थी और यही बात शेखर से कहती तो वो मुस्कुराकर कहते, कोमल तुम्हारी क्या गलती है, तुम थक भी जाती हो ना। मैंने काम का बोझ भी बहुत डाल दिया है, सारे घर का काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है। शेखर के इस बात पर मुझे शर्मिंदगी होने लगती। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई है, लेकिन वो भी मेरी तरह ही मजबूर थे। इसलिए मैं शेखर से मुस्करा के कहती कि आप परेशान ना हो, आपके खातिर मैं हर काम कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। शेखर कहते हैं, कोमल इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत अलग हो। गर्मियों के दिन थे, रात में बहुत गर्मी हो रही थी। सारा दिन कामकाज में लगे रहना, किचन के गर्मी को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे हर वक्त कमजोरी और चक्कर आने लगे थे। मेरी नंदों के कमरों में एसी मौजूद था, लेकिन मुझे वहां जाने की इजाज़त नहीं थी और मेरे कमरे में सिर्फ छत का पंखा चल रहा था। गर्मी मेरी बर्दाश्त के बाहर हुई तो शेखर से कहा कि मुझे भी एसी लगवा दे, कम से कम मैं रात को सुकून से सो तो सकूं। मेरी बात सुनकर शेखर कहने लगे कि मैं एक और एसी का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी तुम रात को इतनी गहरी नींद में सोती हो, तुम्हें तो मेरा खबर नहीं होता तो गर्मी की क्या खबर होगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। अपनी बहनों के लिए एसी का खर्चा उठा सकते थे, लेकिन अपनी पत्नी को ये आराम देने से मना कर रहे थे। और मेरी गहरी नींद तो इसी थकान की नतीजा थी जो दिन भर उनकी वजह से मैं बर्दाश्त करती थी। मेरा दिल शेखर के नफ़रत से खराब हो गया था। मुझे लगने लगा था कि मेरे पापा ठीक कहते थे। मैंने मोहब्बत में अंधे होकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरे लाख बार कहने के बाद भी शेखर ने मुझे एसी लगवा कर नहीं दिया था और मैं इसी तरह से गर्मी में सारा दिन काम करती। एक रात जब मैं सारे काम को ख़त्म करके कमरे में आने लगी तो बड़ी ननद ने मुझे चाय के साथ ढेर सारी चीज़ें बनाने का हुक्म दिया। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि मना कर दूं, फिर शेखर का ख्याल आया तो शांति से दोबारा कामों में लग गई। मेरा सारा शरीर पसीने से भीग चुका था और मेरे लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने जैसे तैसे नाश्ता बनाया और अपनी बड़ी ननद को आवाज़ लगाई क्योंकि उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, और फिर अपने कमरे में चली आई। सारा गुस्सा दूध की गिलास पर उतार दिया। शेखर कमरे में आए तो मैंने जानबूझकर उनसे कोई बात नहीं की और आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में शेखर वापस कमरे से बाहर चले गए। बहुत देर तक वापस नहीं लौटे तो मैं हैरान रह गई, आखिर इतनी रात को शेखर कहाँ गए हैं। वैसे भी उससे ज़्यादा हैरान मुझे उन आवाज़ों पर हो रही थी जो उस वक्त बाहर से मेरे कमरे में आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पार्टी हो रही है। खूब शोर शराबा और हंगामा सा महसूस हो रहा था। मैं दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो पूरा घर रोशन नज़र आ रहा था। रात के वक्त घर की सारी लाइटें इस तरह जल रही हैं जैसे दिन निकला हो। अभी मुझे 2-3 मर्द नज़र आए थे जो शराब के नशे में थककर मेरे नंद के कमरे में जा रहे थे। मेरी नंदी रात के इस वक्त दुल्हनों की तरह सजी हुई थी और उनकी अंदाज बता रही थी कि वो अच्छे घराने की लड़कियां नहीं हैं। उन शराब में डूबे आदमियों को देखकर मेरी पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरा खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था और ये सोचकर मैं काँप उठी थी कि मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ हर रात शायद यही सब कुछ होता है। इसलिए मेरा पति मुझे गहरी नींद सुला देता है। बहुत देर बाद शेखर कमरे में आया और मुझे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया।
वो हैरत से पूछने लगा, कोमल तुम सोई नहीं हो? मैंने कहा, नहीं, आज मैं सोई नहीं हूँ, बल्कि आज तो मैं जाग गई हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हकीकत जान गई हूँ। अब तुम मुझे बताओ, ये शराब के नशे में डूबे आदमी क्या इसी तरह रोज़ तुम्हारे घर आते हैं? और तुम्हारी बहनों के साथ तुम कितने बेगैरत इंसान हो जो अपनी बहनों को इस काम से नहीं रोकते, बल्कि मुझे नींद की दवाई देकर इस बात को छुपाते हो। मेरी बात सुनकर शेखर ने गुस्से में पहले तो मुझे शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मैं इस बात को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो वो मेरे कदमों में बैठ गया और ऐसी सच्चाई बताई कि मेरे होश उड़ गए। शेखर की आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था कि इस घर में रहने वाली तीनों लड़कियां उसकी बहनें नहीं और ना ही मम्मी उसकी सगी माँ है। जब शेखर बहुत छोटा था उसकी माँ बाप मर चुके थे और उसी दिन उसके चाचा ने उसे इस घर पर छोड़ दिया। ये एक विधवा का घर था और शेखर जिसे अपनी माँ कहता था वो एक विधवा थी जिसने अपनी बेटियों के साथ साथ शेखर को भी पाला था और उसे एक अच्छी ज़िंदगी भी दी और ना अपना काम छोड़ा और ना अपने बेटियों को अपने काम से अलग किया। शेखर ने बहुत कोशिश की कि उनकी माँ गलत काम को छोड़ दे, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि वो हमेशा से यही काम करती आई हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। उसने अपनी बेटियों को भी अपने ही काम में लगाया था। वो तीनों लड़कियाँ जिनको मैं अपनी ननद समझती थी, जो दिन भर आराम करती थी और रात भर अपने ग्राहकों को खुश करने का काम करती थी। शेखर ने सारी ज़िंदगी उन्हीं लोगों के साथ गुजारी थी, इसलिए अब उसको ये सब देखने की आदत हो गई थी। जब मुझसे शादी करके अपने घर लाया तो उसे यही डर था कि कहीं मैं उसके घर वालों की हकीकत जानकर उसे छोड़ दूंगी, इसलिए मुझे जानबूझकर नींद की दवा देनी शुरू कर दी और दिन भर घर के कामों का बोझ भी इसलिए मुझ पर डाल देता ताकि मैं यहाँ वहाँ ध्यान न दे सकूं और मुझ पर कभी सच्चाई नहीं खुल सके। शेखर रोते हुए कहने लगा कि उसने मुझे मेहनत के पैसों से अपनी पत्नी बनाकर रखा है और मेरी सारी फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकता, ना ही एसी का खर्चा उठा सकता है, जबकि उसकी माँ और बहन ने अपना खर्चा खुद उठाती हैं और शेखर की नज़र में वो पैसा मेहनत का नहीं है। शेखर कह रहा था कि जब मम्मी ने मुझे बताया इन लोगों के सिवा भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं था, इसलिए बड़ा होने के बाद उन लोगों को छोड़कर जाना मेरे बस में तो नहीं था और ना ही मैं तुम्हें छोड़ सकता था, इसलिए मैंने हर वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं हैरानी से शेखर को देख रही थी। उसके आंसू बता रहे थे कि वो सच कह रहा है, लेकिन ऐसे घर में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था जहाँ औरतें रात को ऐसा काम करती थी। मैंने शेखर से कहा कि वो उन लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहता है तो रखे, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती। वो मुझे इन लोगों से अलग रखे, नहीं तो मैं अभी और इसी समय अपने घर चली जाऊंगी। हमारी आवाज़ सुनकर शेखर की माँ चली आई थी और उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, मैं और मेरी बेटी इस दलदल में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी यही काम किया है और अब हम चाहे भी तो इस काम को नहीं छोड़ सकते। अपनी माँ के समझाने और मोहब्बत की खातिर शेखर ने वो घर छोड़ दिया था, लेकिन आज भी वो अपनी माँ बहनों से मिलने के लिए जाता है। उसका कहना है कि उन लोगों से कभी दूर नहीं रह सकता जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसे सहारा दिया था। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।